लगाने का बड़ा मन करता है, ब्रजवासी को बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, अब ठाकुर जी धीरे 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 वहीं पहुंच रहे हैं। कहा? जहां वो धनुष रखा था, धनुष सिंहासन पर ऊपर कंस बैठा था, उसके पहले कुवलिया पीठ नाम का हाथी था और हाथी दरवाजे पर लगा था। और जैसे ही कृष्ण बलराम अंदर जाने लगे तो उसने पकड़ लिया, दोनों को मारना चाहा। कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया जब दरवाजे के बाहर ऐसी स्थिति है तो अंदर क्या होगा? हाँ, अपन तो ऐसा कुछ लिए ही नहीं, कोई शस्त्र हाथ में है नहीं और मामा जी की व्यवस्था एकदम बिल्कुल चौकस है, क्या करें? तो हाथी को महाराज सूंड पकड़ी भगवान ने और चारों तरफ से घुमाया, चारों तरफ से उसने छूटने का प्रयास किया कि हम छूट करके महाराज को ये खबर दे दे। यहाँ तो कुछ और महाराज के पास में दौड़े दौड़े पहुंच गए। जब धोबी मामा को भगवान ने निपटा दिया तो कुछ सैनिक पहुंचे, वो आ गया, महाराज सावधान हो जाओ, पूतना को मारे मारो, वो कन्हैया आ गो इस मथुरापुरी में। अभी हाल उसने आपके धोबी को मार दिया जो आप के वस्त्रों को धुल करके ले जा रहा था। ये हल्ला हो गया कंस के पास में। सैनिकों को आदेश कर दिया कि जो जहां लगा है बिल्कुल आराम से लगा रहे, किसी को हिलना नहीं है। शत्रु हमारा कृष्ण बलराम दोनों अंदर आ रहे हैं, तुरंत ही महाराज समाप्त करना है। लेकिन कुवलिया पीठ नाम के हाथी ने जैसे ही पकड़ा, भगवान ने घुमाना प्रारंभ किया, सूंड पकड़ के चारों तरफ से घुमाना प्रारंभ किया और घुमा करके महाराज जमीन पर दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुवलिया पीठ नाम का हाथी समाप्त हो गया, जिसमें 10 सज्जर हाथियों का बल था। और भगवान ने क्या किया? एक दांत भगवान ने तोड़ करके खुद ले लिया और एक दाऊ भैया को दे दिया कि भैया कुछ ना कुछ हाथ में तो हो गया, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब भगवान धीरे धीरे वही पहुंच गए जहां यज्ञशाला बनी थी, जहां धनुष रखा था। तो वहां सब बैठे थे, सैनिक बैठे थे, जो बलवान बैठे थे। तो वहां पर भगवान उसको बलशाली के रूप में देखे, जो योद्धा बैठे थे भगवान उनको बलवान के रूप में दिखाई दिए। और जो भगवान के भक्त बैठे थे, भक्त को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो योगी बैठे थे, योगी, भगवान उनको योगी स्वरूप के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भक्तों को भगवान अपने भगवान जो मान रहे थे कि ये हमारे परमात्मा है, भगवान जिसकी भावना जैसी थी उसी को उसी प्रकार से परमात्मा दर्शन दे रहे थे। बाबा मानस में संकेत दे रहे हैं, जागी रही भावना जैसी, 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 जागी तैसी, प्रभु मूरति इस प्रकार से महाराज किसी को किसी रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, किसी को किसी रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। जो जिस भाव से परमात्मा को देख रहा है, परमात्मा उसी भाव से उसको दिखाई दे रहे हैं। हा? किसी को अब हमारा सबने भगवान के दर्शन किए और यहाँ कंस को तो दूर से भगवान काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि काल के रूप में साक्षात काल नजर आ रहे हैं। भगवान कंस को साक्षात काल नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी और वहीं पहुंच गए। अब वहां एक तरफ चाणूर और मुष्टक दोनों लगे थे।
आओ आओ, चाणू मुष्टक ने कहा कृष्ण बलराम से, हमने तुम्हारी बहुत महिमा सुनी है। हाँ? आज तुम सामने आ गए हो, आज तुम्हें देखते हैं कितने बलशाली, कितने योद्धा हो। कृष्ण बलराम ने चाणू मुष्टक से कहा, मामा जी हम काहे के बलशाली? अरे जो आपने सुना है हम कुछ नहीं है। बोले अच्छा, हमारे महाराज ने इतनी योद्धा पहुंचाए, पूतना तुमने नहीं मारी? हाँ, शक्तासुर तुमने नहीं मारा, वत्सासुर तुमने नहीं मारा, धैनकासुर तुमने नहीं मारा, अघासुर तुमने नहीं मारा, बकासुर तुमने नहीं मारा। भगवान मुस्कुराए, बोले मामा जी हमने काहे को मारे? हमने किसी को नहीं मारा, ये सब मरे ही मराए पहुंचाए आपके मामा ने, मरे ही मराए पहुंचाए। हमने तो उठा उठा करके केवल जमुना जी में फेंका, जमुना जी में, हमने किसी को नहीं मारा। चाणू मुष्टक ने कृष्ण बलराम को दोनों को पकड़ लिया, दोनों राक्षसों ने। भगवान ने कहा, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया से, कन्हैया अब मौका आ गयो यहाँ पे भी, भाई पूतना बारे हाथ दिखा, इनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि किसी से फंसे, हाँ? और छूट के कोई ना जा पाए। जब दाऊ भैया ने कन्हैया से ये बात कही कि पूतना बारे हाथ दिखा, जिन हाथन से पूतना को मारो भाई हाथ दिखा। चाणू मुष्टक ने पकड़ना चाहा तो चाणू को तो भगवान ने पकड़ लिया और मुष्टक को बलराम दाऊ जी ने पकड़ लिया, और दोनों का ही मल्ल युद्ध हुआ। भयंकर भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने दोनों का काम तमाम कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जितने भी योद्धा थे सब दाऊ भैया यहाँ सबको निपटा रहे हैं बारी बारी से। अब धनुष के पास में भगवान पहुंच रहे हैं, और जैसे ही धनुष को भगवान ने उठाया, बाबा मनस में संकेत कर रहे हैं। जब पता चला जो भगवान के भक्त रह गए थे, तो महाराज वहीं जहां धनुष रखा था, भगवान जहां पहुंच रहे थे वहीं दौड़े दौड़े सब पहुंचने लगे। चले सकल ग्रह काजी बिसारी, बाले जुबान जरत नर नारी। अब मथुरा के और भगवान के भक्तों को पता चल गया है कि कृष्ण बलराम वहीं अब रंगभूमि में पहुंच रहे हैं। तो सब दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं कि चलो भैया ऐसा मौका हाथ से ना निकल जाए। बाबा मानस में संकेत कर रहे हैं, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, भैया रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई। अरे असे सुधि सब पुरवास ने पाई, अरे सुधि सब पुरवास ने पाई। इस प्रकार से महाराज सब भगवान के भक्त वहीं दौड़ रहे हैं। यहाँ भगवान ने धनुष को उठाया, और धनुष को उठा करके देखते ही देखते महाराज बीच से धड़ाम कर दिया, तोड़ दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धनुष टूट गया और सैनिक भागे, महाराज धनुष को तोड़ दिया। वो कृष्ण बलराम आए, सिंहासन पर दूर बैठा रहा, और जब पता चला कि धनुष को तोड़ दिया तो अब इसको शंका हो गई कि भोले बाबा ने कहा था हमसे कि देख तूने मुझे प्रसन्न किया, हमने तुझे वरदान दिया, ये धनुष दिया, तो याद रखना इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा सो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब इसको पता चल गया। भगवान अब आगे बढ़ते हैं जहां सिंहासन पर, यहाँ धनुष तोड़ दिया भगवान ने, और एक छलांग लगाई सो सिंहासन पर पहुंच गए जहां कंस मामा जी बैठे थे। कंस मामा जी यहाँ दाऊ भैया से कहा
दाऊ भैया जितने भी और छोटे छोटे मामा हैं इनको तुम निपटाओ और बड़े मामा की खबर हम लेते हैं महाराज। और जैसे ही आज सिंहासन से कंस के बालों को भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा और बाल पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटका, दोनों हाथों से पकड़ लिया बालों को। कंस ने कहा रे कन्हैया छोड़, रे कन्हैया छोड़, बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है, छोड़ बालों को छोड़। आज भगवान ने कहा मामा जी आज पता चला है कि जब बाल किसी के खींचते हैं तब कितना कष्ट होता है। हाँ? आज तुम्हें पता चल रहा है कि